हेलो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के इस चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेफ फैक्टर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सेफ फैक्टर की डेफिनेशन पता करते हैं। ये होती है रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ एन सेक्शन बियॉन्ड यील्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो सेफ फैक्टर का फार्मूला भी हमको पता होना चाहिए। सेफ फैक्टर का फार्मूला होता है प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइड बाय यील्ड मूवमेंट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, ये इसका फार्मूला हो गया। तो इसमें हम डिफरेंट सेक्शन के आपको सेफ फैक्टर बताएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम रेक्टेंगुलर सेक्शन से। दोस्तों, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, ये सपोज करो इसकी विड्थ है और ये टोटल इसकी डेप्थ है। तो इसको हम न्यूट्रल एक्सिस कंसीडर करते हैं। प्लास्टिक मूवमेंट के केस में दोस्तों, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका CG और इसका CG, ये डिस्टेंस हम बोलेंगे y1 बार और ये बोलेंगे y2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा d/4, ये भी हो जाएगा d/4 फॉर रेक्टेंगुलर केस के लिए। तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसमें सेफ फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको ZP और Z चाहिए। तो सबसे पहले हम Z निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, जिसका फार्मूला होता है I/Y। I होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, Y होती है ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस, इसे बोलते हैं हम Y, जो इस केस में d/2 के बराबर हो जाएगी। तो I की वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए आपका पता है BD³/12 और Y की वैल्यू इस केस में हो जाएगी d/12। तो दोस्तों, Z की वैल्यू आपकी आ जाएगी फॉर दिस केस Z = BD²/6। हमने Z पता कर लिया। इसके बाद हम ZP पता करेंगे। ZP का फार्मूला होता है दोस्तों A/2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार। तो एरिया आपको पता है B/D डिवाइड बाई 2, ये नीचे है। और y1 बार लिख दो d/4 प्लस y2 बार भी लिख दो d/4। इसको सॉल्व करोगे तो आप ZP की वैल्यू आ जाएगी आपकी BD²/4। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सेफ फैक्टर आसानी से निकाल सकते हो। सेफ फैक्टर का फार्मूला होता है ZP/Z। तो ZP की वैल्यू है यहाँ पे BD²/4 और Z की वैल्यू है BD²/6। तो इसको सोल्व करोगे तो आप सेफ फैक्टर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.5। ठीक है, ये आपका पहला केस था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसी तरह से हम सर्कुलर के लिए भी देख सकते हैं दोस्तों। सर्कुलर सेक्शन के लिए भी एक डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ये ऊपर का CG, ये नीचे का CG। इसे y1 बार बोलेंगे, इसे y2 बार बोलेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4r/3π। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4r/3π। ठीक है दोस्तों, और ये आपका हो जाएगा y, जो इस केस में d/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपके काम आएंगे। सबसे पहले Z निकालते हैं। Z होता है I/Y। तो I इस केस में हो जाएगा πd4 डिवाइड बाई 64 और Y आपको पता है d/2 है। तो Z की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी πd³/32। इसी तरह से ZP निकाल लेंगे हम। ZP का फार्मूला आपको पता है A/2 y1 बार प्लस y2 बार। तो एरिया की वैल्यू आपको पता है πd²/4, ये सर्कल का एरिया हो गया और 2 यहाँ पे पहले से ही था। तो y1 बार कितना है 4r/3π और इसी के साथ y2 भी लिख दो 4r/3π। तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो πd²
डिवाइड बाई 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 8r/3 ठीक है। इसको फिर से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और r को अगर हम d/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा d³ डिवाइड बाई 6, ठीक है, d³/6 आ जाएगा। तो ये ZP की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो गया था, r को d/2 लिख दिया था, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो अब हम सेफ फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। सेफ फैक्टर का फार्मूला होता है ZP/Z। ZP की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है d³/6। Z की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल रखी थी पाई d³/32। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो दोस्तों सेफ फैक्टर की वैल्यू अराउंड 1.7 आपकी आ जाएगी। ये 2 सेक्शन तो मैंने आपको सोल्व करके बता दिए हैं, बाकी सेक्शन दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट बता दूंगा, उनको आप याद कर। तो दोस्तों सेफ फैक्टर अब आप कुछ एक सेक्शन के लिए डायरेक्ट याद रख लेना। सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर जो कि हमने निकाला था, जिसकी वैल्यू थी हमारी 1.5, और एक दोस्तों सर्कुलर हमने निकाल लिया था, सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर के लिए हमारी आई थी 1.7 वैल्यू, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम कुछ सेक्शन का डायरेक्ट, जैसे आई सेक्शन, ठीक है, आई सेक्शन के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा ये 1.12 टू 1.14। इसके बाद एच सेक्शन दोस्तों, एच सेक्शन के लिए इसका हो जाएगा सेफ फैक्टर 1.5। एक दोस्तों होता है आपका ट्रायंगुलर सेक्शन। ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.34। इसी तरह से दोस्तों इस तरह का एक आपका सेक्शन हो, उसके लिए सेफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, इसकी हो जाएगी आपकी 2। एक दोस्तों आपका ये भी हो सकता है थिन होलो सर्कुलर सेक्शन, ये थिन होलो सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है। इस केस में आपकी ये हो जाएगी 1.27। इस तरह से दोस्तों आप सेफ फैक्टर को कर सकते हैं। ये टॉपिक गेट और इंजीनियरिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू वेरी मच।